नमस्कार साथियों। 5 अगस्त 2025 का करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए बीएसएनएल ने किसके साथ समझौता किया? उत्तर हो जाएगा एनआरएल। एनआरएल के साथ समझौता किया। क्या है साथियों, देखिएगा, एक एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता होता है, ये जो समझौता शब्द लिखा है ना, इसको बोलते हैं एमओयू। किसके लिए हुआ है? उद्योग 4.0 के लिए हुआ। उद्योग 4.0, उद्योग 4.0 के लिए हुआ। किसके किसके बीच हुआ है? बीएसएनएल और एनआरएल के मध्य हुआ है। ये समझौता किस चीज के लिए हुआ? उद्योग 4.0 के लिए हुआ है। अच्छा, बीएसएनएल का स्टैटिक जीके देखा जाए। बीएसएनएल का गठन साथियों सन 2000 में शुरू हुआ था। 21वीं सदी के शुरुआत सन 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और बीएसएनएल के वर्तमान में प्रमुख कौन है? पूछ देगा। मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीएसएनएल के। बीएसएनएल और एनआरएल के मध्य उद्योग 4.0 का समझौता हुआ। यहाँ पर उत्तर आप देख लीजिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ? तो साथियों उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में, और गुजरात में भी कहां पर? कांडला। कांडला बंदरगाह, जिसका नाम क्या हो गया है? दीन दयाल बंदरगाह। दीन दयाल बंदरगाह। किस बंदरगाह का नाम हो गया है? तो साथियों कांडला बंदरगाह का नाम हो गया है। यहीं पर भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है। साथियों कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह, मतलब ज्वार भाटा से निर्मित हुआ बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कहाँ है? गुजरात में। इसका नाम बदल के क्या हो गया? दीनदयाल बंदरगाह हो गया। और क्या यहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हंगेरियन प्री 2025 का विजेता कौन बना? साथियों ये फार्मूला 1 रेस है। फार्मूला वन कार रेस होता है। फार्मूला 1 कार रेस। ऐसे ही मोटो जीपी होता है, बाइक रेस। मोटो जीपी बाइक रेस को कहते हैं, और फार्मूला 1 कार रेस होता है। तो फार्मूला 1 हंगेरियन प्री अभी 2025 में हुआ है, हंगरी देश में होता है साथियों। इसको जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस किस टीम के हैं? ये पूछ सकता है आपसे। मैकलरेन टीम के हैं। मैकलरेन टीम के हैं, और मैकलरेन टीम के ही ये आस्कर पियास्त्री है। आस्कर पियास्त्री, इन्हीं को हरा करके लैंडो नॉरिस ने जीता। यानी जो फर्स्ट और सेकंड पायदान पर थे वो मैकलरेन कंपनी के थे। विजेता बने लैंडो नॉरिस, फर्स्ट रैंक, और सेकंड आस्कर पियास्त्री। दोनों बात याद रखिएगा। देख लेते हैं हम लोग उत्तर यहाँ पर। लैंडो नॉरिस, ये आप सबको सामने तस्वीर दिख रहा है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 2 बैंकों के विलय को मंजूरी प्रदान की? तो साथियों दो बैंकों को मर्ज कर दिया, विलय कर दिया। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकों का फादर है। इसने अभी हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक थी और सारस्वत बैंक, इन दोनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक कर दिया। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई साथियों भारत की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। और अगर सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछेगा तब एसबीआई हो जाएगा। और आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई एक्ट किस सन में आया था? 1934 में आरबीआई अधिनियम आया था। किसकी सिफारिश पर आया था आरबीआई एक्ट? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट आया था। इसी के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई साथियों। अच्छा, 1935 में जब यह स्थापित हुआ तो कोलकाता में इसका मुख्यालय था। बाद में 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। वर्तमान में कहां पर आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर है? मुंबई में। स्थापना के समय कहां पर था? तो कोलकाता में। आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? कमेंट में इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दुनिया में पहली बार ये हो रहा है, और ई स्पोर्ट्स विश्व कप है शतरंज का, चेस का है साथियों, चेस का। इसलिए ये खास है। हुआ कहां पर पूछेगा? सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे देश के मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है।
नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। किसको हराया है ये भी पूछ देगा। ये उपविजेता अली रजा। किसको हराया है? उपविजेता कौन बने? अली रजा। अली रजा उपविजेता बने हैं और मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। दुनिया में पहली बार जो आयोजित हुआ पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? रियाद में। जीत लिया किसने? मैग्नस कार्लसन ने। उपविजेता अली रजा। याद रखे रहेगा इतनी बात। यहाँ उत्तर देख लीजिए और तस्वीर देख लीजिए। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, चर्चा में रही पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक आपसे परीक्षा पूछ देगा। उत्तर हो जाएगा सगाटा श्रीनिवास राजू। सगाटा श्रीनिवास राजू की पुस्तक है। सगाटा श्रीनिवास राजू की पुस्तक है द कॉन्शियस नेटवर्क। ये सामने पुस्तक दिख रही है, ये राइटर का नाम लिखा है सगाटा श्रीनिवास राजू। अगर आपसे पूछ ले इसका विषय वस्तु क्या है तो तस्वीर से आप समझ जाएंगे। इंदिरा गांधी के समय की जीवनी या इंदिरा गांधी के समय के इतिहास को इसमें वर्णित किया गया है साथियों। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 के फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम विजेता रही है? देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये लीजेंड्स का क्रिकेटर था। लीजेंड्स मतलब पुराने अपने खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, पाकिस्तान का शोएब अख्तर और भी दुनिया के जितने भी पुराने खिलाड़ी लीजेंड्स खिलाड़ी है उनका चैंपियनशिप था। नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। इसमें साथियों दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया। तो पूछेगा विजेता कौन बना? तो विजेता हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। विजेता दक्षिण, उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। आयोजन पूछ देगा। आयोजन कहां पर हुआ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी कहां हुआ? बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में WCL हुआ। विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका, उपविजेता रहा पाकिस्तान। याद रखे रहिएगा इस बात को। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, क्रिकेटर रोहित शर्मा से जुड़ी पुस्तक अ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित, अ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित के लेखक कौन है? तो देखिएगा उत्तर हो जाएगा R कौशिक। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि रोहित शर्मा के जीवन पर लिखी गई जीवनी बायोग्राफी किसने लिखी? तो R कौशिक। पूछ देगा अ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो रोहित शर्मा की जीवनी है। ये सामने आपको दिख रहा है, रोहित शर्मा है और द रोहित शर्मा स्टोरी R कौशिक की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है अ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित। नौवां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, सरकार ने किसके लिए अपना घर विश्राम सुविधा की शुरुआत की? अपना घर विश्राम सुविधा की शुरुआत की साथियों ट्रक ड्राइवरों के लिए। ट्रक ड्राइवरों को आराम करने के लिए सरकार ने अपना घर विश्राम सुविधा की शुरुआत की। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण 9 करंट अफेयर। कैसा लगा आपको आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उनका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।